किसान भाई एवं बहनों, आज मैं आपको ताल क्षेत्र में खास करके मसूर चना में लगने वाले कजरा कीट के विषय में जानकारी तथा उसके प्रबंधन की भी जानकारी आपको बताऊंगा। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं, ताल क्षेत्र में हर साल पानी आती है और जैसे जैसे पानी सूखता है तो किसान बंधु मसूर की बुआई करते हैं। जैसे ही मसूर की बुआई करते हैं, बुआई करने की तुरंत बाद वहाँ एक कीट जिसको कजरा कीट कहते हैं उसका प्रकोप होता है। कजरा कीट का प्रकोप अमूमन हर साल होता है। इसका कारण है कि जब ताल क्षेत्र से पानी चला जाता है तो उसकी मिट्टी से सड़ी हुई मछली का गंध आता है और उसके बाद जब धूप की किरणें पड़ती है तो ताल क्षेत्र में दरार पड़ जाती है। तो दरार कजरा कीट के छिपने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है तथा उससे जो निकलने वाला फिशी स्मेल होता है, सड़ी मछली के जैसा जो गंध होता है, कजरा कीट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कजरा कीट खास करके शाम को निकल करके वो जमीन से सटे हुए नए नए मसूर के पौधे को काट करके गिरा देते हैं। इतना ही नहीं, यह कीट इतना चतुर होता है, गिराने के बाद उसको लाइन में सोइंग भी कर देते हैं ताकि किसान पहली नजर में आए देखे तो वो लगे कि हमारा जो मसूर का पौधा है ठीक से खड़ा है। लेकिन जब 4-5 दिन हो जाता है, सूखने लगता है, तब लगता है कि नहीं, ये इसको हमारे कीट का प्रकोप हो गया है। तो कजरा कीट की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है कि ये 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा मिट्टी के आकार का कीट होता है जो एकदम जड़ के समीप रहता है। अगर आप जड़ के नजदीक, मसूर के जड़ के नजदीक खोद करके आप निकालेंगे तो वहीं कजरा कीट निकलेगा और उसको आप हाथ से आसानी से अपने तलहत्ती पर रख देंगे। तलहत्ती पर रखने के बाद वो जो है गोल जैसा हो जाता है। उसको क्वाइलिंग ऑफ कैटरपिलर कहते हैं। ये कैटरपिलर होता है, शिशु होता है जो गोल हो जाता है। तो क्वाइलिंग ऑफ कैटरपिलर यही सबसे डिस्टिंग्विश सिम्टम है, लक्षण है कजरा कीट का। तो ये काट करके संपूर्ण पौधे को बर्बाद कर देता है। तो इसकी प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए। प्रबंधन के लिए हम क्या करेंगे? कजरा कीट दिन में धूप से बचने के लिए खेत के आसपास के खरपतवार पुआल के में छिप जाते हैं। तो आप खेत के आसपास पुआल को रख दीजिए तो धूप में वो छिपने के लिए आएंगे। जैसे ही छिपेंगे, जैसे ही वो छिपेंगे, पुआल सहित उसको मिट्टी में दबा दीजिए। तो इस तरह से कजरा कीट का अंत हो सकता है। उसके बाद अगर आप ये काम न कर पाए तो वो शाम के समय बाहर से खेत में गुजरता है। तो शाम के समय जैसे ही संध्या होती है उसके ठीक पहले खेत के चारों तरफ बाउंड्री पर फेनोवैलेट 0.4% डस्ट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव कर दीजिए ताकि वो बाउंड्री को पार करेगा वो कीट और उस धूल से सटेगा, फेनोवैलेट धूल से, तो कजरा कीट मर जाएगा। उसके बाद भी अगर आपके खेत में कजरा कीट का प्रकोप होता है तो सबसे महत्वपूर्ण एक कीटनाशी है, किसान बंधु इसको याद रखें, क्लोरोपाइरीफॉस 20 जो बाजार में मिलता है उसका 2.5 से 3 ml 1 लीटर पानी में घोल बना करके नैपसेक स्प्रेयर की मदद से संध्या के समय आप नोजल को मिट्टी के तरफ निशाना करके उसका छिड़काव करें। छिड़काव करने से आपके फसल में जो कजरा कीट लगे हैं उस मौत हो जाएगी उसकी। इस तरह से किसान बंधु आप
कजरा कीट से नियंत्रण पा सकते हैं, बशर्ते कि आप सुझाव को अमल करें। और दूसरा, हर दिन आप अपने खेत की निगरानी करें। हर दिन आप खेत को घूमें, तब देखेंगे कि कजरा कीट जो है आप पहचान भी लेंगे और देखेंगे कि कजरा कीट अगर हमारे फसल मसूर को बर्बाद कर दिया है तो मैंने ऊपर रूप बताए गए कीटनाशी क्लोरोपाइरीफॉस और फेनोल्फेरेट 0.4% डस्ट की उचित मात्रा का भुरकाव या छिड़काव करके आप इस कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद किसान बंधु।